नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। आज मैं सुरेश सविता अपने इस YouTube चैनल से कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग एक्ट 1994 अर्थात गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की धारा 6 में किसी भी दशा में किसी भी गर्भवती महिला के गर्भ के लिंग के परीक्षण पर प्रतिबंध है और ऐसे गर्भ की टर्मिनेशन अर्थात भ्रूण हत्या या गर्भपात करना भी प्रतिबंधित है। डॉक्टर्स, पैथोलॉजी, लैब टेक्नीशियंस या नर्सिंग होम्स एवं एतत् संबंधी कर्मचारी को ऐसे परीक्षण करने से मना किया गया है जिससे किसी गर्भ के लिंग का ज्ञान हो जाए, अर्थात गर्भ में लड़का है या लड़की है, इस बात की जानकारी कोई भी डॉक्टर या टेक्नीशियन नहीं दे सकता है, जैसा कि पीएनडीटी एक्ट की धारा 2I तथा धारा 3(2) रीड विद सेक्शन 5(2) एंड सेक्शन 6C में प्राविधानित है। डॉक्टर्स में इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की धारा 2H में परिभाषित रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में प्रत्येक डॉक्टर्स या स्पेशलिस्ट, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हों, चाहे सोनोलॉजिस्ट हों, चाहे पैथोलॉजिस्ट हों, आदि लोग शामिल हैं। यदि इस अधिनियम में विहित प्रावधान के विपरीत कोई डॉक्टर या टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट या नर्सिंग होम या कंपनी या फर्म कोई कार्य करता है तो उसे सजा हो सकती है, उसे जेल जाना पड़ सकता है। पीएनडीटी एक्ट की धारा सेक्शन 22 में ऑफेंसेस के लिए कहा गया है कि लिंग अवधारणा प्रतिषेध के उल्लंघन पर 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यानी दोनों के प्रावधान हैं, कारावास के भी और जुर्माने के भी। कारावास 5 वर्ष तक और जुर्माना 50,000 रुपए तक बढ़ सकता है। धारा 26 में कंपनियों एवं फर्मों द्वारा ऐसे अपराध करने पर इनके डायरेक्टर्स या पार्टनर्स को भी इसी प्रकार दंडित किए जाने के प्रावधान हैं। सेक्शन 27 में यह अपराध कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, अनकंपाउंडेबल होना कहा गया है, अर्थात ये संज्ञेय किस्म के अपराध हैं, अजमानती अपराध हैं और अशमनीय यानी इनमें समझौता नहीं हो सकता है। किंतु धारा 31 इसके अपवाद स्वरूप भी हैं, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ की दशा में अपराध गठित न होना कहा गया है। उक्त प्रतिबंधों को न मानने पर दंडात्मक कार्यवाही कैसे की जाएगी, इसके लिए केंद्र एवं यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तथा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने अपने राज्यों में एडवाइजरी बोर्ड एवं एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा आवश्यक प्रभावी कार्य किए जाएंगे, जिसमें डॉक्टर्स, लैब, कंपनी, फर्म का रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन एवं सस्पेंशन भी किया जा सकता है, जैसा कि धारा 19 एवं 20 में वर्णित है। इन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की अपील के भी प्राविधान है। यदि ऐसा होता है तो उसकी अपील भी की जा सकती है। यदि ऐसे प्रतिबंधों को नहीं माना जाता है तो ऐसे व्यक्ति या संस्था को इस अधिनियम में गठित प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा जांच करने के उपरांत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आपराधिक परिवाद प्रकरण दाखिल करके न्यायालय द्वारा विचारणोपरांत दंड पारित किया जाना कहा गया है, जैसा कि धारा 17(4)(c) तथा धारा 17 क्लॉज A में कहा गया है। इस दंड विधान के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध नियमावली 1996 के नियम 18 में कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है और प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियम और दुरुपयोग निवारण सलाहकार समिति नियम 1996 तथा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध 6 माह का प्रशिक्षण नियम 2014 भी लागू है। यदि ऐसा गर्भपात आवश्यक हो तो वो किस दशा में हो सकता है, कौन उसे परीक्षित कर सकता है, कौन अपनी सहमति दे सकता है, कितनी अवधि तक के गर्भ और उसकी किस अवस्था में गर्भपात किया जा सकता है, इस संबंध के प्रावधान भी उक्त अधिनियम में दिए गए हैं। और इन अपवादों के लिए एक अन्य अधिनियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 अर्थात गर्भ का
चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 की रचना की गई है और उसके प्रावधानों के तहत ये बताया गया है कि यदि गर्भपात की आवश्यकता पड़ जाए तो किन किन दशा में कब कब गर्भपात किया जा सकेगा। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 3 में कहा गया है कि गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है और ये कहा गया है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा इस एमटीपी एक्ट के उपबंधों के तहत, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत का अनुसार दंपति की सहमति से ही ऐसे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है और वो व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो वो चिकित्सा व्यवसायी दोषी नहीं होगा। किंतु ऐसा गर्भ 20 से 24 सप्ताह की अवधि के अंदर का ही होना चाहिए। यदि ऐसे गर्भ या गर्भधारिणी को जीवन जोखिम, बीमारी, मानसिक दशा ऐसी हो जिसे धारा 3 सब क्लास 2B के तहत चिकित्सा बोर्ड द्वारा गर्भपात आवश्यक कहा जाए तो धारा 4 के तहत स्त्री या उसके संरक्षक की सहमति से गर्भपात किया जा सकता है। यदि स्त्री 18 वर्ष की नहीं है, मानसिक बीमार है, संरक्षक तो संरक्षक की सहमति से गर्भपात किया जा सकता है। धारा 5 में कहा गया है कि धारा 3 एवं धारा 4 लागू नहीं होंगे जहां सद्भावना के साथ पाया जाए कि स्त्री के जीवन बचाने हेतु ऐसा करना तुरंत आवश्यकता पड़ गया हो तो ऐसा किया जा सकता है। धारा 5 सब क्लास 2 में कहा गया है कि जो चिकित्सक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी नहीं है वो गर्भपात नहीं कर सकता है, अन्यथा ऐसे व्यक्ति को भी 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना हो सकता है या दोनों की भी सजा हो सकती है। कई बार महिलाएं अप्रत्याशित दुर्घटना की शिकार होती हैं और उनके साथ विधि विरुद्ध तरीके से बलात्कार की घटना होती है जिसके कारण भी अनचाहा गर्भ रह जाता है जिसे वो रखना नहीं चाहती है। ऐसे मामलों के लिए भी एतत् संबंधी सलाहकार समिति के माध्यम से विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाकर ऐसे घटनाओं से प्रभावित महिला के भ्रूण का टर्मिनेशन या गर्भपात किया जा सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि असहाय, अपंग या मेंटल रिटायर्ड महिलाओं के साथ भी ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं जो उनके जीवन का संकट बन जाती हैं। यदि ऐसी अवस्था है तो विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत विशेषज्ञों की राय लेकर ऐसी महिलाओं का टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है और इन अवस्थाओं में किए गए कृत्य को दंडनीय नहीं कहा गया है। राज्य सरकारों के द्वारा इस संबंध के नियम भी विरचित किए गए हैं जो प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियम और दुरुपयोग निवारण सलाहकार समिति नियम 1996 के रूप में जारी किए गए। क्योंकि दुर्भाग्यवश कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि ऐसे भ्रूण की रचना गर्भ में होने लगती है जो या तो कैंसरस है या गंभीर बीमारी का धारण करने वाला है अथवा विकलांग या अप्राकृतिक मस्तिष्क के बच्चे को जन्म देने वाला है। ऐसी दशा में ये कहा गया है कि यदि एतत् संबंधी विशेषज्ञ डॉक्टर्स की राय में उपरोक्त परिस्थिति उत्पन्न होती है तो गर्भपात किया जा सकता है। किंतु ऐसे संबंध में ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर्स के पैनल को अपनी राय लिखित रूप से व्यक्त करनी पड़ती है और एतत् संबंधी पैथोलॉजिकल टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।